हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। और आपको खुश देखकर पूरा जहान खुश है। आप वो कॉस्मिक एनर्जी हो जिस जो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। बहुत सारे लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप वो पॉजिटिव ऊर्जा हो, वो पॉजिटिव एनर्जी हो जो किसी की लाइफ में भी चली जाए तो उसकी ज़िंदगी रोशन करते। आपके हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होता। आप हमेशा दूसरों का अच्छा करते हो, दूसरों की भलाई करते हो। इसीलिए जब आपको तकलीफ़ होती है या आपको ज़रूरत होती है तो 100 हाथ आपकी तरफ बढ़ते हैं मदद के लिए। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आप एक नेक बंदे हो, एक नेक इंसान हो। And with this positive note and प्यारी सी blessings, let us start our reading today. कुछ चीज़ें हैं जो आपके पीठ के पीछे हो रही हैं, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि पर्दा अगर उठा तो बहुत सारा राज खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वही चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी पीठ के पीछे जो कि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये आपको मालूम होगा उस दिन कई चेहरों से नकाब भी उठेगा, कई चेहरों से झूठ का पर्दा भी उठेगा, नकाब भी उतरेगा। तो आज एज मैं एक रीडर हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेकर आऊँ। ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, प्लीज़ आप बात समझो। ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं है, या मेरा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है। हर इंसान के लाइफ में एट द बैक बिहाइंड द, जिसे बोलते हैं ना कर्टेन, कुछ ना कुछ चलता है। आपके भी चलता है, मेरी लाइफ में भी चलता है। तो मेरा सिर्फ काम है कि उन चीज़ों को आपके सामने लाना ताकि आपकी ज़िंदगी को मैं बेहतर बना सकूं। दैट इज़ द ओनली रीज़न। हर इंसान तो पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते, किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो उनके लिए एटलीस्ट ये वीडियोस देखकर तो उनको रास्ता मिल जाए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि मैम इतने समय से वीडियोस देख देख कर मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत सही कर लिया। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपके लाइफ को मैं एक बेहतर लाइफ बना सकूं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू माई जनरल वीडियोस। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो आई विल बी, जिसे बोलते हैं ना, हाईली ऑब्लाइज्ड, बहुत खुश होंगी मैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके पीठ के पीछे। सबसे पहले मुझे भी नहीं पता कि पहला कार्ड क्या आएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पीठ के पीछे एक्चुअल में चल क्या रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले माँ बगलामुखी महादेव का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। माँ बाबा हमारी रक्षा करें, और जो भी सच हमें नहीं पता वो सच हमें ज़रूर इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के माध्यम से हमारे सामने आए। ये रीडिंग हमारे लिए आई ओपनिंग हो ताकि हम अपने भविष्य के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें। आपके आशीर्वाद से हमारे साथ कभी गलत ना हो, आपके आशीर्वाद से हम कभी किसी के साथ गलत ना करें। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो चीज़ें हमें इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आदिशक्ति। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पीठ के पीछे एक्चुअल में आपके चल क्या रहा है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके पीठ के पीछे चल रही है, जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीठ के पीछे कौन सी ऐसी एक्टिविटी चल रही है मेरे व्यूवर्स की, ईश्वर हमें बता दें, यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे कौन सी ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो मेरे व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
ओके, ये फैमिली से रिलेटेड है, क्या चल रहा है? कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ओके, आपकी फैमिली में इट्स वेरी व्हाट टू से, वियर्ड टू से। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है आपके 4 ऑफ कप्स की। तो यहाँ आपकी फैमिली में ना कुछ तो वियर्ड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली में ही कोई एल्डर पर्सन जो है, आपका जो हक है वो किसी और को देने की बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी कोई ज्वेलरी हो सकती है, आपका कोई एसेट हो सकता है, आपकी जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पोजीशन हो सकती है। ये जो पर्सन है आपकी फैमिली का, वो आपके ही किसी भाई बहन को आपका जो पोजीशन है, आपका जो हक है एक्चुअली, वो उनको देने की बातचीत चल रही है। एंड ये बहुत कन्विंसिंग है, मतलब ये जो एल्डरली पर्सन है, इनको बहुत कन्विंस किया गया है। एंड दिस एल्डरली पर्सन ये दूसरी बार नहीं सोचेंगे आपकी चीज़ उठाकर किसी और को देने के लिए, और ये बड़ा खुशी खुशी ये चीज़ उठाकर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी, कोई एसेट, कोई वेल्थ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ तो है गड़बड़ की पीठ के पीछे इस एल्डरली पर्सन को इतना अच्छे से कन्विंस किया गया है कि ये हंसी खुशी आपकी जगह जो है किसी और को दे रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म है कि इस चीज़ को लेकर ना मूवमेंट भी शुरू हो गया है, इस चीज़ को लेकर काम भी शुरू हो गया है। एंड ये जो है वो एक कपल है जो इन्हें कन्विंस कर रहा है। ये है जो भी एक कपल है जो इस एल्डरली पर्सन को कन्विंस कर रहा है, अपनी बातों में फंसा रहा है, ताकि वो जो है वो अपना पोजीशन का इस्तेमाल करके आपका हक इन लोगों को दे दे। दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक। कुछ और चीज़ देखते हैं जो आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा जहाँ पर आपको जो चीज़ मिलेगी वो आप लेना भी नहीं पसंद करोगे, क्योंकि जो एक लेफ़्ट ओवर जो आपको फील होगा, एक लेफ़्ट आउट जो फील होगा ना, उस वजह से आपको बहुत इमोशनली बुरा लगने वाला है, आपको बहुत ख़राब लगने वाला है कि आपके साथ धोखा हुआ या चीटिंग हुई। एंड उसके बाद जिसे नहीं बोलते कि खाना पूर्ति के लिए आपको थोड़ा सा देने की कोशिश करी जाएगी, या जो चीज़ आपको मिलेगी उस चीज़ को लेकर आपको सेटिस्फैक्शन ना हो, ये वाली स्थिति ज़रूर उत्पन्न होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, क्योंकि ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे और क्या हो रहा है। हे ईश्वर, हमें बताएं और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे, और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की पीठ के पीछे जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे और क्या हो रहा है। ओके, कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं आज, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पीठ के पीछे जो ओके, ये बार बार फैमिली आ रही है, बार बार फैमिली आ रही है। डेविल का कार्ड है, बार बार फैमिली आ रही है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ है यहाँ पर कि कोई पीठ के पीछे ना आपकी चुप्पी का
इस्तेमाल कर रहा है, समथिंग कि आप कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हो, आप ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते, ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, तो आपकी चुप्पी का ना फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ है या समथिंग ना, मतलब कुछ ऐसा जिसे बोलते हैं ना, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट का, इस सिचुएशन का कोई इंसान फ़ायदा उठा रहा है और अपना वर्चस्व, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ बातों का दादा है, जो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये सिर्फ, जिसे बोलते हैं ना बातों का दादा, वो वाली कहानी है इसकी। ये इंसान सिर्फ इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए। आई डोंट नो वाई, पर ये जो पहले वाला जो रीडिंग था ये उसी से कनेक्टेड है। ये कोई तो है आपके फैमिली में जो आपकी इस सिचुएशन का, आपकी चुप्पी का, या आपके परिवार में जो इस समय आपकी पोजीशन है, आपके जो परिवार वाले आपके अगेंस्ट में है, या संबंध जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है या डिस्टेंस चल रहा है आप ही के परिवार का, इस सिचुएशन का ये इंसान बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है एंड अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहा है और आग में घी का काम कर रहा है, ताकि आपका कभी भी उस एल्डरली पर्सन के साथ ना बने, आपका उस एल्डरली पर्सन के साथ ना बने। डेविल का कार्ड आया है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये जो इंसान है ना, ये कोई टोने टोटके या फिर कोई काला जादू, हुडू, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की एनर्जी भी है। तो हो सकता है ये इंसान इन क्रियाओं के माध्यम से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है कि पहले आपको अलग कर दिया, उसके बाद आपका जो डिस्प्यूट हुआ है उसका और फ़ायदा उठाकर आप ही के अगेंस्ट में और ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर आपको पूरी तरीके से दूसरों की नज़रों में गिरा दे और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर ले। अपना जो डिमांड है, अपना जो विश है, उसको ये फुलफिल करना चाहता है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल जेलस, ही इज़ वेरी ग्रीडी ऑल्सो। और ये कोई मेल पर्सन है, साथ ही साथ में इसकी वाइफ भी है। तो यहाँ पर कपल है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये कपल है, ये जो दोनों लोग हैं ये कपल है। ये लोग बहुत शातिर है और ना कि ये खाली जेलस है, ये ग्रीडी भी है। आपको आपकी लाइफ में पीठ के पीछे, आपकी नज़रों से दूर ये बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, जो आपके परिवार के लोग हैं, खैर उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि कुछ क्रियाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार उन लोगों के ऊपर, इसीलिए आपके जो परिवार के जो दूसरे सदस्य भी है ना, वो इनकी बातों को मान भी रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी, जिसे बोलते हैं ना, वेरी सीक्रेट कुछ ये प्लान कर रहे हैं, सीक्रेटली ये सारी चीज़ें चल रही है। इस रीडिंग के बाद आपको तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स में आने वाला है, मैम ऐसा ऐसा होता था, ऐसा ऐसा हुआ है, अभी भी ये चल रहा है। येस, अभी भी ये चल रहा है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज फ्यूचर इज़ गोना बी टफ फॉर यू। यहाँ पर आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हैं। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या आप मुझे ये बता सकते हो ईश्वर कि इस इंसान को एक्चुअल में चाहिए क्या? आपसे इतनी नफ़रत क्यों करता है? इस इंसान को एक्चुअल में क्या चाहिए? ये मेरे व्यूवर्स से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है? माय गुडनेस, इतना कार्ड्स कभी भी नहीं उछला। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो इस समय। आप लोग की एनर्जी जो है वो बहुत इम्पल्सिव एनर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो। हे ईश्वर, मुझे बताइए कि ये इंसान एक्चुअल में मेरे व्यूवर्स से चाहता क्या है? हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, ये इंसान मेरे व्यूवर्स से चाहता क्या है? हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, मेरे व्यूवर्स से इसको क्या चाहिए? मेरे व्यूवर्स से इसको क्या चाहिए? मेरे व्यूवर्स से इसको क्या चाहिए? ओके, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, सीक्रेट गेम्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी स्टबर्न, रिजिड काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ज़्यादा, जिससे बोलते हैं ना कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, रिजिड इंसान है।
ये किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, किसी भी हद तक जाएगा अपनी ज़िद मनवाने के लिए। तो इस तरीके का एनर्जी है, जुनूनी इंसान है, लालची इंसान है, पैसे का तो एकदम लालची है। ये सिर्फ इतना चाहता है कि आप जो है इसकी बातों में आते रहो, इसके भोले भाले चेहरे पर आपको कभी भी शक ना हो। ये इंसान ना सिर्फ देखने में बड़ा भोला भाला, बहुत स्वीट सा, मासूम सा, सबकी आंखों का तारा बन के घूमता है। ये जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो छोटा इंसान जो आपके एल्डरली आपके परिवार के बड़े लोगों को कन्विंस कर रहा है, ये उसकी एनर्जी है। तो ये जो इंसान है जो प्रॉपर्टी लेना चाहता है या जो वेल्थ लेना चाहता है, जिसकी वजह से ये इतनी सारा प्लानिंग प्लॉटिंग ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, ये देखने में बहुत स्वीट है। आपको पता है ये बड़ी मीठी मीठी बातें करता होगा और इसके फेस से कभी देखकर लगता ही नहीं होगा कि इस तरीके की एनर्जी का है। एंड लोग ना इसकी बातों पर बड़ा फिदा होते होंगे। बहुत स्वीट टॉक करने वाला, बड़ा ही आओ भगत करने वाला, हमेशा अच्छे से बिहेव करने वाला, उस तरीके की एनर्जी का है। लेकिन ये है बहुत शातिर, इसके दिमाग में ना चीज़ें बड़ी क्लियर है, बहुत स्ट्रांग, बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। इसके दिमाग में चीज़ें बड़ी क्लियर है, इसे पता है इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये जिसे बोले ना, मैं सच बताऊं, आई डोंट नो वाई, पर मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके दिमाग में काफ़ी समय से है और काफ़ी समय से ये उन चीज़ों को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ये आज का नहीं है, ये बहुत समय का है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो भी कर रहा है ना, आप सोचोगे ये उन लोगों का सगा है जिनके साथ, जिनको ये कन्विंस कर रहा है आपका हक लेने के लिए, उनका भी सगा नहीं है। ये उनके साथ भी चिटिंग करेगा, उनके साथ भी बदमाशी करेगा, क्योंकि ये ना, ये सिर्फ अपना सगा है, इसको सिर्फ अपने आप से प्यार है, अपनी, जिसे बोलते हैं ना, अपनी लाइफ से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये उस तरीके की एनर्जी का है। ये इंसान ना, जिसे बोले ना, काफ़ी समय से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्लानिंग कर रहा था और इसने आपको बहुत मतलब ऑब्जर्व किया है, आपकी हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसे ऐसा लगता है कि जब तक आप हो तब तक इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। इसका एक्चुअल में डिमांड ही सिर्फ पैसा 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 है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि इसके लाइफ में जितना ये खींच सके उतना खींच ले, ताकि इसकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाए। तो ये उस तरीके की एनर्जी का है, ठीक है। एंड ये इसके दिल में ना आपके लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जिसे बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर एक भरी हुई इमोशंस नहीं होती है, वो वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी समय से आपसे चिढ़ता है, काफ़ी समय से ये आपसे नफरत करता है, जिसका रिजल्ट अब ये निकल रहा है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी जगह, आपका वेल्थ, आपका सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मुझे ये जानना है, क्या ये अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? 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 लल्ला लल्ला। ओके, ये इंसान अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इंसान झगड़ा बहुत करेगा अपना बात मनवाने के लिए, बाई हुक और बाई क्रुक। ये इंसान इस समय ना, देखो, ये जो भी चीज़ें हैं ना, अभी तक निष्कर्ष पे नहीं, जिससे बोलते ना, कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, और इसका अभी तक इन बातों का कोई सार नहीं निकला। ये बातें अभी भी प्रोसेस में है। एट प्रेजेंट की जो एनर्जी में देख रही हूँ, ये इंसान अपनी बातों में, अपने प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाएगा। मे बी शायद उनको कोई रियलाइजेशन हो जाए, उस एल्डरली पर्सन को कोई रियलाइजेशन हो जाए, या आप दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे दे। मुझे सिर्फ इतना जानना है अभी, क्योंकि इंसान लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा, जिसे बोलते हैं ना कि आग लगा देना, वो वाली कहानी है इसकी। अपना काम अगर नहीं हुआ इसका,
तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे सिर्फ ये जानना है ईश्वर, सिर्फ इतना मुझे बताइए, सिर्फ इतना मुझे बताइए कि वो एल्डरली पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। वो एल्डरली पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एल्डरली पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। देखो, ये लोग ना ऐसे नहीं थे, इन्हें कन्विंस किया गया है। ये आपको और उन लोगों को इक्वल समझते थे, आपको भी आपका हक देना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है ना कि कुछ सिचुएशन इतनी ज़्यादा ग्रूसम हो गई है, इतनी ख़राब हो गई, मे बी इस इंसान के झगड़ों की वजह से, कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो वो इतने केपेबल नहीं हो, या फिर ये ज़्यादा झगड़ा कर रहा है इसलिए ये इनकी आंखों का तारा है, तो ये वो लोग इसे नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। समथिंग इज देयर जिसकी वजह से ना ये लोग ना उसकी तरफ जो है वो इंक्लाइंड हो रहे हैं और आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपसे जो रिलेशनशिप है ना वो इन्हें अब बोझ लगता है, उन्हें आपके साथ उतना कंफर्ट महसूस नहीं होता। भले ही ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, लेकिन फिर भी ये उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि जो भी चीज़ें वो करवा रहा है असर तो कर रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब सिर्फ ये जानना है कि आपके लिए सल्यूशन आपको इस समय क्या करना चाहिए। क्या आपको रिटेलिएट करना चाहिए या आपको चुपचाप रहना चाहिए, आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। पूछते हैं ईश्वर से, ये यूनिवर्स प्लीज़ हमें बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस समय। ये ईश्वर प्लीज़ हमें बता दें मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ऐसे डाउट करते रहोगे कि वो आपसे कुछ कहेंगे या आपसे कुछ पूछेंगे, आपका पूछना सही होगा या गलत होगा, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे ही रह जाओगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने अंदर क्लैरिटी लाइए। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें आपको खल रही हैं अंदर ही अंदर, जो चीज़ें आपको बुरी अंदर से महसूस हो रही है, उन चीज़ों को बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, बैठकर बात कीजिए। जो भी चीज़ है उन चीज़ों को बैठकर क्लैरिटी के साथ बात करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना, अगर आप यूं ही ऐसे डाउट करते रहोगे या ये सोचोगे कि नहीं करना क्या करूं क्या नहीं करूं, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपका जो हक है वो बेखौफ होकर मांगिए, आपका जो भी हक है उससे बेझिझक होकर मांगिए एंड सामने बैठकर क्लैरिटी से बात कीजिए। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। And thank you so very much for your super thanks, for your love, for your comment. जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव।